जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, मैंने जैसा आपसे कहा था कि साइकोलॉजी के हस्तलिखित नोट्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये हस्तलिखित नोट्स वो है जिसमें अपन ने 4 किताबों का मिश्रण लिया है। देखिएगा साथियों, धीर सिंह धाबाई की जो किताब है वो वाली अवनी पब्लिकेशन इसमें शामिल की गई है। इसमें वंदना जादौन की विजय पब्लिकेशन की अपन ने शामिल की है। एक श्रेष्ठा गौड़ की जो बुक है, श्रेष्ठा पब्लिकेशन की बुक है, वो भी अपन ने शामिल करी है। इसके अलावा आर के वैष्णव जो सर है, उनके नोट्स उत्कर्ष में जो पहले वो पढ़ाते थे, उनके हस्तलिखित जो नोट्स, उन सभी का मिश्रण लेकर के मैंने ये नोट्स बनाए हैं साथियों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर ये आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के द्वारा, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेगा अपना 8890620764। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा ही पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो भी पेड चार्ज रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा साथियों। तो साथियों, नोट्स पहले देखिएगा किस प्रकार से नोट्स है। बाल विकास पहली यूनिट है। वर्ग के अनुसार क्या कहा गया है, जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, परिपक्वावस्था तक होने वाला विकास का अध्ययन अपन क्या कहते हैं, बाल विकास कहा जाएगा। सबसे पहले पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र जो था अल्बर्ट, उसके ऊपर तैयार किया गया था साथियों। देखिएगा साथियों, सबसे पहले अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके जन्मदाता तो कौन थे, स्टैनली हॉल थे साथियों। यहाँ शुरुआत से हर एक पॉइंट के बारे में बात की गई है साथियों। व्यक्ति की लंबाई अभिवृद्धि होती है, जबकि व्यक्ति की लंबाई के साथ साथ अगर गुण भी बढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, विकास। यहाँ पे अभिवृद्धि और विकास के अंदर क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है साथियों। देखिएगा, आप पढ़ सकते हैं आराम से। अगर आपको लगता है कि सर इन्हीं नोट्सों को आप यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दीजिएगा, पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ा दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। विकास के जो नियम है, यहाँ पर ये जो नियम है, इन्हीं को अपन बार बार पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट मस्तकोद्यमी या स्फेलोकोडेल, यानी सिर से विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। ये व्यक्ति है तो इसके सिर से पैर की तरफ विकास चलेगा साथियों। प्रैक्सिमोडिसल, प्रैक्सिमोडिसल का मतलब होता है विकास हमेशा मध्य से बाहर की ओर जाता है साथियों। माता पिता के द्वारा अर्जित गुणों को संतान में भी आ सकते हैं, ऐसा लेमार्क ने कहा। वंशानुक्रम हो गया आपके, वंशानुक्रम के बारे में 3-4 नियम दिए हैं, बिजमैन ने दिया है आपके। उसके बाद में लेमार्क ने दिया, गोल्टन ने दिया है, पूर्वजों वाला दिया है, मेंडल के जो नियम है वो भी शामिल किए गए हैं साथियों। तो नोट्स आप देख सकते हैं साथियों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन नोट्सों को पढ़ते हैं साथियों, तो 100% है कि आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। बस यह है कि आपको इनको समझना है अच्छे से। यहाँ पे अगर आपके 30 सवाल साइकोलॉजी के बनते हैं, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी से 25 के 25 सवाल, 30 में से 25 सवाल हूबहू यहाँ से देखने को मिल सकते हैं साथियों। तो ये पहली यूनिट चल रही है। देखिएगा साथियों, अभी सिर्फ पहली यूनिट चल रही है। शैशव अवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया, खिलौनों की आयु, सीखने का आदर्श काल। देखिएगा साथियों, हर एक चीज को मैंने लिख रखा है साफ साफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के बारे में भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8890620764। साथियों, अगर अब शॉर्ट टाइम बचा है अपने पास में, हस्तलिखित नोट्स लिखने का समय अपने पास नहीं है, सीधी पीडीएफ मंगाइएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं साथियों। ये अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पहली यूनिट है साथियों। ये पहली यूनिट है, इसी प्रकार की पूरी यूनिट है। अगर मैं बात करूं, ये नोट्स अपने रहेंगे लगभग लगभग 100 से 125 पेज, यानी 114-15 के लगभग ये पेज है। अपने खुद के हस्तलिखित नोट्स है साथियों। श्री श्याम क्लासेज भेरुंदा के ये नोट्स रहेंगे साथियों। सिगमंड ने जो अपनी अवस्था दी, इड, ईगो और अहम। देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो शॉर्टकट की है ना, वो ऊपर लिखी हुई है। बाजार गए, सेव दिखी, सेव खाने की इच्छा हुई तो वो इड हो गया। पैसे नहीं है, सेव चोरी करने की इच्छा हो गई तो वो ईगो हो गया। चोरी करना पाप है, ये क्या है, सुपर ईगो है। ये पूरा का पूरा उदाहरण के तौर पे भी आपको बताया हुआ है साथियों। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होगी, जीन पियाजे की होगी साथियों। देखिएगा यहाँ पर पूरा का पूरा विस्तार से बताया, जीन पियाजे का भी पूरा विस्तार से इनकी अवस्थाएं दे रखी है अपन ने। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक दे रखा है, एरिक्सन का मनोवाग दे रखा, आपको सब कुछ दे रखा है साथियों। हर एक टॉपिक जो है आपके विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन किया हुआ है साथियों। इसके बाद में बात करें, देखो लास्ट में प्रश्न भी है, खिलौनों की आयु, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। ये इसी के ऑप्शन दे रखे हैं 4 अलग, इसी के ऑप्शन उम्र के अंदर, इसी के ऑप्शन अलग दे रखे हैं। मतलब एक ही सवाल है, ऑप्शन इतने सारे अलग अलग दे रखे हैं। इसके बाद में ये अपनी पहली यूनिट यहाँ पर समाप्त होती है साथियों। इसके बाद शुरू होता है समायोजन। देखिएगा साथियों, समायोजन चौथी यूनिट है, समायोजन। यानी इस प्रकार से अगर मैं बात करूं साथियों, देखिएगा यहाँ हर एक यूनिट के बारे में बताया गया है। देखिएगा साथियों, अधिगम की भी यूनिट है, सब कुछ हर एक टॉपिक पूरा विस्तार से दे रखा है साथियों।
पूरे सभी के सभी प्रश्न, सभी के सभी A to Z पावलोव वाले नियम के देखें अपन, देखिएगा हर एक सवाल यहाँ पावलोव वाले सवालों को कितने अच्छे से समझा रखा है, सिर्फ एक सारणी के अंदर। साथियों एक ही सारणी के अंदर पावलोव के पूरे नियमों को डिफाइन कर रखा है अपन ने, यानी कि एक सारणी पढ़ो, पावलोव वाले जो CR थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी साथियों, और कहीं से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी साथियों। तो देखिएगा साथियों ये तीसरी यूनिट अधिगम चल रही, इसी प्रकार से साथियों हर एक, कुछ कहेंगे सर कुछ यूनिट दिए कुछ नहीं दिए, हर एक यूनिट दिए आपको साथियों। देखिएगा आप पूरे नोट्स को देख सकते हैं। बुद्धि वाले बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, बिने ने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। और शॉर्टकट में ज्यादा वो विस्तार से अपन को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, पात्रता पास करनी है साथियों। पात्रता पास करने के लिए ये नोट आपके लिए क्या रहेंगे, नोट्स पूरे के पूरे पर्याप्त रहेंगे। अगर 25 प्लस नंबर लाने हैं तो आज ही इन नोट्स को आप मंगवा लीजिएगा, या फिर आप चाहते हैं कि सर हमें तो इन नोट्स को आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाएगा साथियों। इसके आगे अगर अपन बात करें, त्रिआयामी सिद्धांत हो गया, केटल और केटल वाले सिद्धांत भी हो गए। केटल ने कौन से दिए, तरल के बुद्धि और सिद्धांत जो दिए केटल, केतली, केतली के अंदर अपन कोई चीज कौन सी रखते हैं, जो तरल होती है वही तो रखते हैं। तो तरल बुद्धि के सिद्धांत लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सिद्धांत देखिएगा साथियों पूरे के पूरे विस्तार से। अगर अपन चलते हैं पेज नंबर 100 की तरफ, मापन में मूल्यांकन दे रखा है साथियों। मापन में मूल्यांकन मतलब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपने रीट की पात्रता पास करने के लिए, ये टॉपिक आपके कम से कम 3 से 4 सवाल देख के जाएगा 150 सवालों में से। मापन पूरा बता रखा है, मूल्यांकन पूरा बता रखा है साथियों। उसके बाद में मूल्यांकन की परिभाषाएं किन किन ने कौन कौन सी दी है, मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की विधियां कौन सी दी है साथियों। याद देखना ये सबसे बड़े रहते हैं, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, समाज मिति, संचय आलेख, व्यक्ति अध्ययन, रेटिंग, पड़ताल, निरीक्षण। और 100% है, यहाँ से 2 से सवाल निकल कर आएंगे ही आएंगे साथियों, 2 सवाल 100% इस मूल्यांकन में से, और खास तौर पे इनकी ये विधियों में से। विधियां भी देख सकते हैं। इसके बाद सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यहाँ से CCE, यहाँ से भी 100% सवाल निकलकर आता है साथियों। यहाँ पर देखिएगा CBC के अनुसार परीक्षा का जो आयोजन होता है अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से, F फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों दे रखा है साथियों। रेटिंग स्केल किस प्रकार से दी जाती है वो लिख रखी है। यानी कि अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, तो इस नोट्स से बाहर कुछ भी जाने की संभावना नहीं है साथियों। तो अगर ये नोट्स आपको भी चाहिए तो आप यहाँ पर उपलब्ध है हमारे पास नोट्स, आप संपर्क कर सकते हैं, आपको भी नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों। तो साथियों देख सकते हैं आप, हर एक पेज को मैं यहाँ पर दिखाया, मैंने कोशिश करिए पूरे पेज दिखाने की। ये अपने 144 अंतिम जो पेज है, अंतिम पेज में भी लिखा हुआ है मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। यहाँ पर विद्यालय में NCERT और NEP का जो सिलेबस है वो भी आपको ऐड कर दिया जाएगा साथियों। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अंतर्गत आप जो आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के नहीं रहोगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स के नहीं रहोगे, साइंस है तो साइंस के नहीं रहोगे, यानी कि शंकाएं पूरे के पूरे हटा दिए गए साथियों। तो साथियों ये थी अपनी आज की क्लास। इसके अंदर अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो यहाँ पर आपको हर एक यूनिट के टेस्ट दे रखे हैं। सब नोट्स के अंदर देखिएगा RS थ्योरी को कितने अच्छे से समझा रखा है। शॉर्टकट में देखो देखो साथियों, चूहा चूहे को बिना रोशनी के बॉक्स में रखा, उछल रूपी अनुक्रिया करी उसने और उसको भोजन मिल गया। भोजन के बाद उसको पुनर्बलन मिला और उसने अनुक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करना सीख लिया साथियों। यानी पहले R फिर S, पहले रेस्पॉन्स फिर सबमेटिव, यानी इसके आधार पे इन्होंने थ्योरी दी है। किसने दी है साथियों, स्किनर ने। रेखीय रेखीय क्राउडर वाला जो शाखीय विकर्मित अनुदेशन, वो तो दिया था आपका किसने, क्राउडर ने। रेखीय विकर्मित अनुदेशन भी किसने दिया साथियों, स्किनर ने। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सरल लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। यानी कि अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, अगर मैं बात करूं तो अगर आपने ये नोट्स लिए हैं साथियों तो गारंटी के साथ है कि आपके यहाँ पर 25 प्लस सवाल हूबहू यहाँ नोट से देखने को मिल सकते हैं। और नोट से लेकर आप पिछले सालों के प्रश्न भी मिला सकते हैं, वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8890620764। व्हाट्सएप नंबर है 8890620764। तो साथियों अगर आपको भी चाहिए नोट्स तो आप भी यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो भी पेड चार्ज रहेगा वो आपको लिख दिया जाएगा साथियों। तो साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, पूरा ये PDF आपको चाहिए, PDF आपको अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि PDF को विस्तार से कराओ, तो साथियों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे
मातरम।